अकबर या रसूल अल्लाह आला हजरत ताजो शरिया बहुत देर के बाद जोश में है पाशा। बेटे जरा वो फैन इधर लाओ यार, क्या गर्मी में बिठा दिया भाई, लंबे लंबे लाइटा लगा दिया मुंह के ऊपर, इतनी कड़क लाइट नहीं, इतना भी सामने नको रख बेटा, मैं उड़ गए जैसा वहां दूर रख। फिर एक बार दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हुजूर को जब जिक्र किया तो कुरान पाक में रब फरमा रहा है कि ईमान वालों, मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना नबी मैंने तुम्हारे बीचों बीच उतार दिया। अब जरा आप और गौर करते चलें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करोड़ों नेमतें दी मगर किसी नेमत पर एहसान का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब बात प्यारे मुस्तफ़ा की आती है तो अल्लाह ने एहसान की बात की। अब इसमें सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर ये एहसान की बात क्यों की, एहसान का क्यों जिक्र किया? तो अब इसकी दो बातें लतीफ हैं, वो आप समझ लें तो इंशाअल्लाह आज के जलसे की पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। पहली बात तो यह है, अल्लाह ने इसलिए कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। मेरे बेटे बस अब तू बैठ जा, उधर लगा दे बुजुर्गों को, नहीं तो खामोश बैठ जा बस। अब उसके फैन के पीछे पूरा जलसा खराब न कर। तो अब मसले को समझे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर को जब अल्लाह ने भेजा तो कहा कि ईमान वालों, मैंने तुम पर एहसान किया। अब ये एहसान का तज़किरा क्यों किया, फरमाया इसकी दो बातें। पहली बात यह है, बैठ जा रे बड़े भाई, तू भी सियासी जलसे में आए जैसी कर रहा, पूरा बीजेपी का जलसा बना के रखे तुम लोग। पहली बात यह है, भाई देखो ये कोई जमात का मौलवी नहीं है किताब देख के पढ़ने के वास्ते। तुम जैसा सुनेंगे मैं तुमको वैसा सुनाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया। तो अब पूछा गया कि अल्लाह ये एहसान का जिक्र तूने क्यों किया? तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को भेजकर एहसान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि देखो जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे इस जमीन पर इंसान तो थे मगर इंसान नुमा नहीं थे। इस जमीन पर काबा तो था मगर काबे का तखद्दुस बरकरार नहीं था। इस जमीन पर मदीना तो था मगर यसरब कहलाता था बीमारियों का, वबा का मरकज था। इस जमीन पर जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे मेरे दोस्तों, इंसान तो थे मगर उनमें इंसानियत बाकी नहीं थी। वो जानवरों से बदतर हो चुके थे। बेटा अपने बाप की इज्जत करने तैयार नहीं था और औलाद अपने माँ बाप की कदर करने तैयार नहीं थी। शौहर बीवी का एहतराम इज्जत नहीं करता था, बीवी अपने शौहर का एहतराम नहीं करती थी। यहां तक के अगर किसी माँ के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो उस माँ को 3-3 महीने 5-5 महीने 1-1 साल तक बकरी की मेंगनियां खिलाई जाती थी। बेटी तो पैदा होती थी नबी की आमद से पहले, लेकिन उस बच्ची पर इतना जुल्म होता था कि उस बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। अल्लाह, इंसान तो थे मगर इंसानियत नहीं थी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे माहौल में अपने प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन को मबऊस कर रहा है जहां काबा तो है मगर काबे का तखद्दुस नहीं है, इंसान तो है मगर इंसानियत नहीं है।
अब हुजूर को भेजा जा रहा है, प्यारे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, अब हुजूर आए हैं तो क्या हो रहा है जरा देखो प्यारे दोस्तों। हुजूर आ रहे हैं तो अब तन्हा हुजूर नहीं आ रहे हैं, हुजूर के आने के बाद इस दुनिया में अखलाक भी आ रहे हैं, तहजीब भी आ रही है, इंसानियत भी आ रही है, मोहब्बत भी आ रही है, उखवत भी आ रही है, भाईचारगी भी आ रही है, अफू दरगुजरी का जज्बा भी आ रहा है। अरे प्यारे मुस्तफा आए तो आपके आने के बाद कुरान भी आ रहा है, नमाज भी आ रही है, इबादत भी आ रही है, तिलावत भी आ रही है, काबे का तक़द्दुस भी आ रहा है, यसरब को मदीना बनाया जा रहा है। अरे हुजूर आए, इंसान तो थे मगर उस वक्त इंसानियत ना थी, मगर रहमतुल लिल आलमीन आ गए तो अब किसी को अबू बकर सिद्दीक बनाया जा रहा है, किसी को उमर फारूक बनाया जा रहा है, किसी को उस्मान गनी बनाया जा रहा है, किसी को हैदर कर्रार बनाया जा रहा है। अरे प्यारे मुस्तफा जब नहीं आए थे तो दुनिया में बच्चे तो थे मगर बच्चों का कोई मुकाम न था, मगर हुजूर आए तो अपने नवासों को जन्नती जवानों की सर की बशारत। सुभान अल्लाह। अरे हुजूर की आमद से पहले बेटियां तो थी मगर बेटियों का वकार नहीं था, मगर मेरे मुस्तफा क्या तशरीफ लाए, आपकी बेटी जन्नती औरतों की सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। अरे यार हजरत फातिमा का जिक्र हुआ, मौला अली का जिक्र हुआ, अहले बैत का भी नारा लगा रहे बड़े भाई। या अली, या अली। हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया। लगता है तुमको खाली इतना ही सिखाया गया है। मसले को समझो मुसलमानों, हुजूर की आमद से पहले क्या था? ये दुनिया के अंदर खाली क़त्ल व गारतगरी थी। प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, अब हुजूर की आमद का सिलसिला क्या हुआ? इधर से रब की बारगाह से कुरान आ रहा है, जुबान मुस्तफ़ा से अहादीस का सिलसिला जारी हो रहा है, अफ़आले मुस्तफ़ा को अब पढ़े और लिखे जाने के लायक बना दिया गया है। अब हबीब पाक की आमद का सिलसिला ये हुआ कि अब हुजूर के बाद सहाबियत का सिलसिला भी शुरू हो गया है, हुजूर के बाद अहले बैत का सिलसिला भी शुरू हो गया है, हुजूर के बाद अज़वाज मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन की शान का ताज पहनाया जा रहा है। हुजूर की आमद के बाद माँ की अजमत को इतना वखार दिया गया, ये वही माँ है जिसको आमद मुस्तफ़ा से पहले बकरी की मेंगनियां खिलाई जाती थी। ताजदार मदीना क्या तशरीफ लाए, नबी पाक ने कहा मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि दुनिया वालों तुमको तुम्हारी माँ का मकाम बता दूं कि तुम्हारी माँ मेंगनियां खाने के लिए माँ नहीं बनी, तुम्हारी माँ तो वो है कि इसके कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को इज्जत देने इस दुनिया के अंदर कोई और नहीं आया। माँ का जो आज वकार है, चाहे किसी और मजहब में हो चाहे हमारे मजहब में हो, अगर मुसलमान अपनी माँ को इज्जत देते हैं, हिंदू अपनी माँ को इज्जत देते हैं, ईसाई अपनी माँ को इज्जत देते हैं, यहूदी अपनी माँ को इज्जत दे रहे हैं, तो सुन लो, माँ को ये इज्जत देना किसी और ने नहीं सिखाया, माँ को ये इज्जत देना आमिना के लाल ने सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारे मुस्तफा ने सिखाया है, ये ताजदारे करम का सदका है। आज दुनिया अपने माँ के पैरों को चूम रही है, वरना ये वही माँ थी जिसे बकरी की मेंगनियां खिलाया जाता था, जिसको 3-3 महीनों तक, 5-5 महीनों तक, 1-1 साल तक अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाता। ऐसी अंधेरी कोठरी जो खबर नुमा होती थी, जिसमें राई बराबर की धूप की जो है बारीक शुआ भी दाखिल नहीं हो सकती थी। ऐसी अंधेरी कोठरी में उस माँ को बंद कर दिया जाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। और यही बाप था जो अपनी बेटियों का कत्ल कर देता था। लेकिन आज उसी जालिम बाप को आमदे मुस्तफा की बरकत हुई, नबी ने दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों तुम अपने बाप को कमतर ना समझना, तुम्हारा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसने बताया मेरे भाई? ये दुनिया आज कह रही ओ डैडी डैडी किसने बनाया? कोई कह रहा है अब्बू, कोई कह रहा है बाबा,
कोई कह रहा है फादर वेरी गुड, बाप को ये मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत ने दिलाया, बेशक ये इज्जत तुम्हें, ये आज दुनिया के अंदर जितने हो रहे हैं ना, आपको मालूम है एक दौर ऐसा भी था जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उसके साथ उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक शौहर के इंतकाल के बाद एक बेवा को शादी करने का हक किसने दिलाया? फिर से सुहागन बनने का हक किसने दिलाया? फिर से मां बनने का हक किसने दिलाया? फिर से शौहर के निगरानी में रहने का हक किसने दिलाया? अल्लाह की कसम, कान खोल के सुनो, इस बीवी को कायनात में इज्जत किसी पॉलिटिशियन ने नहीं दिलाई, किसी मौलवी साहब ने नहीं दिलाई, किसी शमला बनने वाले, दाढ़ी छोड़ने वाले पीर साहब ने नहीं दिलाई। एक औरत को, बीवी को यह इज्जत आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने दिलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मुस्तफा ने औरत को यह मकाम दिलाया है, प्यारे मुस्तफा ने दिलाया। एक बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, लेकिन प्यारे मुस्तफा ने आकर दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों तुम बेटी को ऐब ना समझना, बेटी को मुसीबत ना समझना, बेटी को अपने लिए तकलीफ, मुसीबत, अजाब ना समझना। दुनिया वालों सुनो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए इतना अजमत वाली, शान वाली है कि अगर तुम्हारे घर में 7 बच्चे पैदा हो जाए तो उन 7 बच्चों की वजह से जितनी रहमत, जितनी रिज़्क़, जितना फजल, जितना अता अल्लाह की तुम्हारे घर पे उतरती है, एक बेटी पैदा हो जाए तो उससे बढ़ के रहमत और फजल अल्लाह का तुम्हारे घर में नाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। बेटी को यह मुकाम प्यारे मुस्तफा ने दिलाया है, इसीलिए अल्लाह ने कहा, ईमान वालों मैंने तुम पे एहसान किया कि अपना हबीब तुम्हारे बीच में भेज दिया। सुभान अल्लाह।